उसी से संबंधित एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं जिसमें अपने सभी कंसेप्ट क्लियर होते हैं, यानी हर बिंदु पर गोल करते हैं एक क्लास हम यानी ऐसा कहें कि एक एग्जाम्पल और चालू करते हैं। आज हम चालू करेंगे वो हम लेंगे नियोपेंटिल अल्कोहल का निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन ऑफ नियोपेंटिल अल्कोहल, नियोपेंटिल अल्कोहल का निर्जलीकरण। आज का बिंदु अपना है नियोपेंटिल अल्कोहल का निर्जलीकरण की बात हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नियोपेंटिल अल्कोहल का सूत्र लिखेंगे। नियो शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? एक कार्बन के दोनों तरफ में 2 प्रतिस्थापित से जुड़े हुए हैं। पेंटिल वाले 5 कार्बन से मैं यहां लिखूं 1, यहां कार्बन है, यहां कार्बन, यहां कार्बन और यहां कार्बन, 5 कार्बन हो गए। ठीक है, इसके बाद में एक तरफ हम क्या लिखेंगे? OH लगा देंगे। बाकी की सांद्रता हाइड्रोजन द्वारा पूरी कर दो तो अपने पास क्या हो गया? ये किसका फॉर्मूला हो गया? नियोपेंटिल अल्कोहल का फॉर्मूला हो गया। इसका अपने को क्या करवाना है? निर्जलीकरण करवाना है। इसका अपने को क्या करवाना है? निर्जलीकरण करवाना है, डिहाइड्रेशन करवाना है। याद रहे टेम्परेचर कितना लेना है? 433 से 443 केल्विन रखना है और H2SO4 की उपस्थिति, H2SO4 की उपस्थिति रखनी है और टेम्परेचर कितना है? 443 से 443 केल्विन। ठीक है, अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये है CH3 डबल बॉन्ड CH3, साथ में क्या निकलेगा? H2O। ये अपने पास प्रोडक्ट बनेगा। अब ये कंप्लीट रिएक्शन है वो किस प्रकार से होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, वो हम एक बार इसको दोबारा ध्यान दे देते हैं। इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रियाविधि। क्रियाविधि की चर्चा करते हैं। जैसे हम पीछे भी जान चुके, क्रियाविधि में सबसे पहले जो अपने पास कैटेलिस्ट में डिप्रोटोनिक अम्ल है, इसका वियोजन कराओ तो अपने पास क्या होगा? H प्लस HSO4 माइनस। इसका नाम क्या है? याद है इसका नाम क्या? बाई सल्फेट। इसका नाम क्या है? बाई सल्फेट नाम है। अब स्टेप फर्स्ट देखिए, स्टेप फर्स्ट प्रथम पद की बात करते हैं। प्रथम पद कैसा था? प्रोटोनीकरण अभिक्रिया थी, तो हम क्या लिखेंगे? प्रोटोनीकरण। प्रोटोनीकरण में क्या था? एक प्रोटॉन का योग करवाना है, जो कहां से प्राप्त हुआ? अपने को अम्ल से प्राप्त हुआ है, उसका अपने को क्या करवाना है? योग करवाना है। तो ठीक है, हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, हमने लिया नियोपेंटिल, ये अपने पास क्या है? नियोपेंटिल है, नियोपेंटिल अल्कोहल है। इस पर आप योग करवाइए, इसका प्रोटॉन का योग करवा दीजिए। प्रोटॉन कहां अटैक करेगा? जहां लॉन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन के पास, और अपने पास क्या हो जाएगा? ऑक्सीनियम आयन का निर्माण हो जाता है। हम लिखेंगे ये अपने पास क्या हो गया? ऑक्सीनियम लवण। क्या बन गया? ऑक्सीनियम लवण बना। पहले पद में जो अपने पास क्या बनेगा? ऑक्सीनियम लवण बनेगा। ठीक है, अब अपने पास स्टेप सेकंड की बात करें तो रेट डिटरमाइन स्टेप है, या मैं ऐसा कह दूं कि वेग निर्धारक पद है। वेग निर्धारक पद क्या होता है? सब स्टेप होती है, धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया है। तो हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं, स्टेप सेकंड। इसकी चर्चा हम करते हैं। क्लियर? क्या इसमें क्या होगा? जल के अणु का निष्कासन और कार्बोकेटायन का निर्माण होगा। तो हम क्या लिखेंगे? कार्बोकेटायन का निर्माण की चर्चा करते हैं। किसकी बात करते हैं? कार्बोकेटायन के निर्माण की चर्चा करते हैं। किसके निर्माण?
कार्बोकेटाइन का निर्माण। देखो कार्बोकेटाइन निर्माण कैसे होगा, जो अपने पास प्रोटॉन युक्त एल्कोहल है इसको आप यहां लिखिए, यहां आपने CH2, यहां O, यहां H, यहां H, इसमें क्या है पॉजिटिव चार्ज। अब इस पर ऑक्सीजन पर क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए क्या करें बंद के इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित करेगा और यहां से क्या हो जाएगा जल का अणु क्या हो जाएगा निष्कासित हो जाएगा और अपने को पास क्या हो जाएगा कार्बोकेटाइन का निर्माण हो जाता है। अब देखो अपने पास जो कार्बोकेटाइन बना है वो 1 डिग्री बना है, प्राथमिक बना है, और हमें पता है कि प्राथमिक कार्बोकेटाइन की तुलना में तृतीयक कार्बोकेटाइन स्थायी होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि प्राथमिक कार्बोकेटाइन को यानी ऐसा बोल दूं स्थायित्व के आधार पर क्या होगा, हम लिखेंगे CH3, यहां लिखेंगे CH3, यहां बात करते हैं स्थायित्व के आधार पर बात कर लेते हैं। स्थायित्व का क्या होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है 2 डिग्री और सबसे कम क्या होता है 1 डिग्री होता है। और अपने पास बना क्या 1 डिग्री बना है, इसको हमें किस बदलना है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में बदलने का प्रयास करना है। इसके लिए क्या है मैथिल समूह का क्या हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा। ये पूरा मैथिल समूह है, ये इतना इतना कोई भी एक ये सीधा यहां अटैक कर जाता है तो क्या बन जाएगा CH3 CH3 CH2 CH3, यहां पे क्या जाएगा कार्बोकेटाइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन किसके कारण हुआ स्थायित्व के कारण। अब पद नंबर 3 की बात करते हैं, स्टेप 3 की बात करते हैं। इसमें क्या होगा विप्रोटोनीकरण, क्या होगा विप्रोटोनीकरण, और विप्रोटोनीकरण में याद रखना प्रोटॉन का त्याग होता है और अगर विप्रोटोनीकरण से अपने पास एक से अधिक एल्कीन बनते हो तो वह एल्कीन अधिक स्थायी होगा जो सैडजेक के नियम की पालना करे। और सैडजेक का नियम होता है उस एल्कीन का स्टेबिलिटी ज्यादा होती है जिसमें प्रतिस्थापन की संख्या क्या होती है ज्यादा होती है। ठीक है, विप्रोटोनीकरण की बात करते हैं हम लिखेंगे CH3, यहां लिख देता हूं CH3 CH3 CH2 और CH3, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। अब आप इसके विप्रोटोनीकरण में बात करोगे तो 2 प्रकार के एल्कीन बन रहे हैं। कितने प्रकार के 2 प्रकार के, कहां से, एक तो यहां का H निकले ये प्रोटॉन का त्याग हो तब तो अपने पास क्या बनेगा हम कहेंगे H+ आउट और बनेगा क्या CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, एक तो ये बनेगा। और अगर इसके स्थान पर हमने दूसरा मार्ग ये में यहाँ का H ये ले लेते हैं तो अपने पास क्या होगा, हम क्या लिखेंगे CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3। क्लियर, 2 प्रकार के अपने पास क्या बन गए प्रोटॉन बन गए, एल्कीन बन गए। अब उनमें से कौन सा स्थायी है, कौन सा एल्कीन ज्यादा स्थायी है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। अब इसमें देखो ये द्विबंधित कार्बन है। अब द्विबंधित कार्बन से कितने प्रतिस्थापी हैं 1 और 2, एक तो एथिल और एक कौन सा मेथिल, तो 2 प्रतिस्थापी हैं। और यहाँ देखो ये द्विबंधित कार्बन है, इससे कितने प्रतिस्थापी हैं 3, तो जिसमें जितने ज्यादा प्रतिस्थापी हैं वो उतना ही स्टेबल होता है। तो बनने वाला मुख्य प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुख्य उत्पाद और ये क्या हो जाएगा बॉन्ड, यानी हम कहेंगे कम मात्रा में प्राप्ति हो जाएगा। अब जो अपने पास प्रोटॉन बना है ये वापस क्या आ जाएगा बाइसल्फेट से क्रिया करके और H2SO4 में बदल जाता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये निर्जलीकरण सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने को समझना है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो दोबारा बता सकता हूं, एक बार दोबारा ध्यान दे रहे। आपने लिखा है नियोपेंटिल एल्कोहल का निर्जलीकरण, नियोपेंटिल एल्कोहल को याद रखना, आपको टेम्परेचर कितना रखना 433 से 443 केल्विन। ये निर्जलीकरण की क्रिया में अपने को टेम्परेचर फिक्स रखना है और उत्प्रेरक क्या लेना है H2SO4
निष्क्रिय कारक इसमें काम में लेंगे। देखो इसमें सबसे पहले प्रोटॉनिक अम्ल अपना प्रोटॉन त्याग देता है और बाइसल्फेट में बदल जाएगा। पहले प्रोटॉनिक जो प्रोटॉन का यहाँ उत्सर्जन हुआ वो सीधा अटैक करेगा कहाँ, जहाँ ऑक्सीजन के लॉन पेयर के पास, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लॉन पेयर होता है और ऑक्सीजन लॉन का निर्माण कर लेता है। इसके बाद में कार्बोकेटायन का निर्माण, जो अपने आप में क्या है, एक सलो स्टेप है। कैसी स्टेप है, सलो और वेग निर्धारक पद है। सलो स्टेप भी है और वेग निर्धारक पद है, तो अपने पास हम कहेंगे जल के अणु का निष्कासन हो जाएगा और कार्बोकेटायन बन जाएगा। कार्बोकेटायन यहाँ पर कौन सा बना, 1 डिग्री बना है और स्थायित्व तो का हमने पता है 3 डिग्री सबसे स्थायी होता है। अगर संभव है तो आप 3 डिग्री बनाने का प्रयास करें। इसमें मैथिल समूह का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन में बदल जाएगा। उसके बाद में बी प्रोटोनीकरण से एल्कीन का निर्माण होता है और एल्कीन के निर्माण में वह एल्कीन अधिक स्थायी होता है। क्या मैं ऐसा कर दूं, अगर 2 प्रकार के एल्कीन बने तो वह एल्कीन स्थायी होती है, जिसमें क्या है, प्रतिस्थापी संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। यहाँ प्रतिस्थापी ज्यादा और यहाँ क्या है, कम है, इसलिए ये स्टेबल है और ये कम मात्रा में प्राप्त होती है। लास्ट में वापस क्या आ जाएगा, प्रोटॉन है तो बाइसल्फेट जुड़कर क्या बना लेगा, H2SO4 का निर्माण कर लेता है। ठीक है, ये अपने पास क्या था, निर्जलीकरण था। जब हमारे पास टेम्परेचर 433 केल्विन से 443 केल्विन है। अब अगर मान लीजिए आप टेम्परेचर बदल दे तो यहाँ टेम्परेचर चेंज मिल जाता है। जैसे मानो अपने पास है एक रिएक्शन दे दी जाए कि, या फिर आप लिख देते नोट लिख लेते हैं, नोट एक हम नोट के रूप में लिख लें, यदि अल्कोहल का निर्जलीकरण 413 केल्विन ताप पर संपन्न होता है, तो ईथर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है। याद रखना टेम्परेचर कितना रखे हैं, 413। कितना रखना है, 413 टेम्परेचर रखना है। तो देखो क्या करेंगे, अपने पास जैसे मान लो CH3 CH2OH अल्कोहल है, इसको आप क्या करोगे, गर्म कर लोगे 413 केल्विन तक और H2SO4 ले लेते हैं। याद रहे उस रिएक्शन में और इसमें इतना ही अंतर है, वहां 433 था और यहाँ 413। आपको टेम्परेचर पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो इसके दोनों ले लेंगे और अपने पास क्या बन जाएगा, ईथर का निर्माण हो जाएगा और एक जल का अणु बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा और ईथर का निर्माण होता है। इसीलिए क्या है, ईथर को अल्कोहल का एनहाइड्राइड कहा जाता है। ईथर को अल्कोहल का एनहाइड्राइड कहा जाता है। किसको, ईथर को अल्कोहल का क्या कहता है, एनहाइड्राइड कहा जाता है। ठीक है, अब अपने पास कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न अभिक्रिया को पूरी कीजिए या अभिक्रिया को कंप्लीट कीजिए। तो देखो कैसे, आपको मान लो एक रिएक्शन दे दी जाए, जैसे ये कहा जाए आपके पास है CH3 CH2OH, फिर आपको कहा जाए अभिक्रिया पूरी कीजिए। आपको यहां ऐसे लिख दे, यहां लिख दे 413 केल्विन और यहां लिख दे 433 से 443 केल्विन, यहां अक्ष और यहां वाई। फिर आपसे पूछे अक्ष और वाई की पहचान, अक्ष में वाई की पहचान कीजिए। अब
डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन अभिक्रिया है। अब अपने को तो ये देखना है कि अक्ष और वाई क्या है, अक्ष और वाई क्या है, अक्ष के स्थान पर क्या बनेगा और वाई के स्थान पर क्या बनेगा। तो याद रहे, आप ध्यान देना, टेम्परेचर कितना है 413 केल्विन, और 413 होता है उस कंडीशन में क्या बनता है, अपने पास क्या कहेंगे, ईथर का निर्माण होता है। और ईथर कब बनेगा, जब इसके दोनों काम मिलेंगे और क्या निकलेगा H2O। और यहाँ कितना है 433 से 443, उस सिचुएशन में अपने पास पता है क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन का निर्माण होता है और H2 बाहर निकल जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं अक्ष बराबर जो क्या है ईथर CH3 CH2O CH2 CH3 ये है, और Y बराबर क्या है एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, ऐसे हम इसको हल करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते तो हम इस प्रकार से आसानी से हल करके उत्तर दे सकते हैं और अपने को नंबर अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास एक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई जिसका नाम है डिहाइड्रेशन। अब हम बात करेंगे अभिक्रिया नंबर 2 की चर्चा करेंगे, सेकंड अभिक्रिया की बात करेंगे। सेकंड अभिक्रिया हम ले लेते हैं विहाइड्रोजनीकरण। 2 नंबर लगाकर हम लिखेंगे विहाइड्रोजनीकरण। क्या लेना अपने को, विहाइड्रोजनीकरण। देखो नाम से पता चलता है, वी का मतलब क्या है, यहां वी का मतलब है वियोजित होना, वियोजित होना है, वियोग है, विलोपन होना, किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का विलोप होता हो, किसका विलोप होता हो, हाइड्रोजन का विलोप होता हो। और ऐसे अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, लेकिन वो अलग है और ये अलग है। तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, एल्कोहल है, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से, या मैं ऐसा कह दूं एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है, कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक कौन से हैं, एल्डिहाइड जो है कीटोन। कार्बोनिल यौगिक कौन से, एल्डिहाइड जो है कीटोन का निर्माण होता है। जैसे पहली कंडीशन हम लगाएं प्राथमिक एल्कोहल, हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं प्राथमिक एल्कोहल एग्जांपल ले लेते हैं कि अपने पास हम ले रहे हैं प्राथमिक एल्कोहल ले रहे हैं और प्राथमिक एल्कोहल से अपने को क्या बनाना है, कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्राथमिक एल्कोहल को Cu की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करने से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त। याद रखें, आप दोबारा से देख सकते हो, क्या प्राथमिक एल्कोहल को कॉपर धातु की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप तक गर्म करने पर, या 573 केल्विन ताप पर गर्म करने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। एल्डिहाइड बनेगा और साथ में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। कैसे, रिएक्शन जान लेते हैं। जैसे हमने लिखा CH3CH2, यहां आपने लिखा OH, इसका नाम क्या है, एथेनॉल। प्राथमिक एल्कोहल है, एथेनॉल है, क्योंकि OH क्या है, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है। आप इसको गर्म कर दीजिए 573 केल्विन और किसकी उपस्थिति, Cu की उपस्थिति। तो ध्यान देना, आप क्या कहोगे, यहाँ पे एक H को ऐसा लिख सकते हो, ये H यहाँ डबल बॉन्ड बना रहेगा, इसमें क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये H यहाँ पर नेगेटिव के रूप में, ये और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। और क्या बनेगा,
एल्डिहाइड बन गया, समान कार्बन क्या बन गया, एल्डिहाइड। ये क्या है, एल्डिहाइड है, जिसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड या फिर हम बोलेंगे एथेनॉल। क्या नाम है, एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल। तो याद रहे, प्राथमिक अल्कोहल को कॉपर धातु की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप तक गर्म करने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बी लगाकर जाने, वो है द्वितीयक अल्कोहल। क्या लिखेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। तो हम लिखेंगे द्वितीयक अल्कोहल को, यानी कंडीशन वही लागू है, कॉपर धातु की उपस्थिति 573 केल्विन ताप पर, तो एल्डिहाइड के स्थान पर क्या मिलेगा, कीटोन। यानी हम लिखेंगे Cu की उपस्थिति में क्या 573 केल्विन ताप पर कीटोन का निर्माण होता है। कीटोन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कीटोन का निर्माण होता है। कैसे, देखो आपके पास है CH3, C यहां पर क्या है OH, इसके पास H, यहां क्या है CH3। सेकेंडरी अल्कोहल द्वितीय कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। इसको आप गर्म कीजिए 573 केल्विन और Cu उत्प्रेरक। तो आप क्या कहोगे, वही सिचुएशन यहाँ, इस पर पॉजिटिव और ये यहाँ पर इस पर क्या आएगा, नेगेटिव। तो अपने पास क्या बनेगा, H2 और CH3 डबल बॉन्ड O CH3 क्या बन गया, कीटोन। इसका नाम क्या है, एसीटोन है। ये क्या हो गया, अपने पास एसीटोन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम कहें सी लगाकर थर्ड नंबर लेते हैं, थर्ड डिग्री अल्कोहल की बात कर लेते हैं, तीसरे प्रकार के अल्कोहल की बात कर लेते हैं। तो हम क्या लेंगे, थर्ड डिग्री अल्कोहल। सी लगाकर हम लिखेंगे द्वितीयक अल्कोहल। ठीक है, याद रहे, थर्ड डिग्री अल्कोहल के बारे में जानते हैं, इसलिए थोड़ा सा याद रखें। क्या बोलोगे, थर्ड डिग्री अल्कोहल में क्या कहोगे कि इस प्रकार के अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है, क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अतः ये निर्जलीकरण होकर एल्कीन का निर्माण कर लेते हैं। यानी अब अपने को बात यह है कि अपने पास जो 3 डिग्री अल्कोहल है, इसका भी हाइड्रोजनीकरण नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, याद रखना, मैं ऐसा लिखूं, यहां लिख देते हैं CH3OH। ये अपने पास क्या 3 डिग्री अल्कोहल है। अब इसमें एक चीज याद रखो, एक चीज ध्यान देना, ये अल्फा कार्बन है और इसे अल्फा कार्बन के पास क्या कोई हाइड्रोजन परमाणु है, नहीं है। यहाँ पर भी मैथिल है, यहाँ पर भी मैथिल है और यहाँ पर भी क्या है, मैथिल। तीनों जगह क्या है, मैथिल है। तो अपने पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है तो कभी भी इसका क्या होगा, विहाइड्रोजनीकरण नहीं होगा। और विहाइड्रोजन की सिचुएशन में, उसी शर्त पर या उसी कंडीशन में हम क्या होगा, इसका निर्जलीकरण हो जाएगा। क्या, ये H और ये OH और क्या बन जाएगा CH3
CH3 डबल बॉन्ड CH2 क्या बन गया, एल्कीन का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, आपको हमने यानी आपको इस जो अपने पास रिएक्शन, इसमें आपको एक चीज समझनी थी, वो इंपॉर्टेंट ये थी कि इसमें कभी भी क्या होता है, तीर्थक अल्कोहल का भी हाइड्रोजन नहीं होता। पूछा जाए कि निम्न में से कौन से अल्कोहल का भी हाइड्रोजन नहीं होता है, तो आप उत्तर दोगे तीर्थक अल्कोहल का भी हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, आपको समझ में आया? थैंक यू।